आंवला नवमी। आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी धात्री तथा कुसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मनाने की क्या मान्यता है और इस व्रत को करने के क्या क्या फायदे हैं, आइए हम आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी देते हैं। कृपया हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें। आगे हम आपको मान्यता, आंवला नवमी से होने वाले लाभ और कथा पूजन की समस्त जानकारी देंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंवला नवमी की मान्यता यह है, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा का प्रचलन है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका ज्यादा महत्व है। आंवले के फायदे। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108वां परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विष्णु जी सहित आंवला में की पेड़ की पूजा अर्चना से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी कैसे मनाते हैं? आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बीती शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर कहीं भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर पूड़ी सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेट कर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। धात्री वृक्ष मतलब आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र के आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने की विधा है। इस दिन पितरों को शीत मतलब ठंड के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किया जाता है। आंवला नवमी की व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारक कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा भक्तों का हमारे। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके ही राज्य से भी 2 राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मन छोड़ो सूरमा सत छोड़िया पत पा जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए।
आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुत्ते समय उसकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा, पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मशा मेरी सास की पीठ में भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी के सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, आंवला नवमी की जय। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ हिंदू धर्म से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।